अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, यानी इस्तिस्बाब राय और रायशुमारी के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि इन दोनों इस्तिलाहात को आपस में गडमड कर दिया जाता है, तो इनके दरमियान क्या फ़र्क है, दोनों का मफ़हूम क्या है और इस्तिलाही मानी इनके क्या हैं, इसको आज जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। रेफरेंडम से मुराद दरअसल किसी भी कानूनी मसले पर कि ये कानून बनना चाहिए या ये कानून नहीं बनना चाहिए, जब भी इस तरह का मसला पैदा होता है तो उसके मतलब अवाम की जो राय मालूम की जाती है उसे रेफरेंडम कहा जाता है। रेफरेंडम के ज़रिए अवाम हाँ या ना, यस और नो की सूरत में जो है वो अपनी राय का जो है वो इजहार कर देते हैं। इसके अलावा किसी कौमी मसले पर भी अवाम की राय मालूम करने को रेफरेंडम कहा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम एक कौमी मसला है और उसके मतलब इख्तिलाफ राय यहाँ पे पाया जाता है, तो उसके बारे में अगर अवाम से राय मालूम की जाए कि आपके ख्याल में कालाबाग डैम को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और अवाम जो राय देंगे, राय दहिंदगान की जो ओपिनियन होगी उसमें वो येस और नो की सूरत में जो है उस सवाल का जवाब दे देंगे, तो ये जो तरीक़ेकार है इसको रेफरेंडम का नाम जो है दिया जाता है। रेफरेंडम दरअसल आवाम का वो हक है या आवाम का वो अख्तियार है जिसके ज़रिए वो मुकन्ना के यानी पार्लियामेंट के मंजूर किए हुए किसी कानून को मुस्तरद कर सकते हैं या मंजूर कर सकते हैं। इसके ज़रिए अवाम अपनी राय देकर चाहे तो उसको मुस्तरद कर दें, चाहे तो उसको कबूल कर लें, तो ये अवाम का जो है बुनियादी तौर पे हक होता है। इसके बरक्स जो दूसरी इस्तिलाह है जो प्लेबिसाइट कहलाती है, उसके लिए उर्दू ज़बान में रायशुमारी का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रायशुमारी दरअसल किसी सियासी मसले पर अवाम की राय मालूम करना होता है। दोबारा इसको सुनिएगा, किसी कानूनी मसले पर कि ये कानून बनना चाहिए या ये कानून नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में अवाम से राय मालूम करना इस्तिस्बाब राय या रेफरेंडम कहलाता है। और किसी सियासी मसले के हल के लिए अवाम से राय मालूम करना, राय दहिंदगान से राय मालूम करना, वो जो है उसको इस्तिलाह के अंदर प्लेबिसाइट या रायशुमारी कहा जाता है। जैसा कि कश्मीर का जो इलाहाक है, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और एक सियासी मसला है, और कश्मीरी अवाम से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान और भारत में से किसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो ये अमल जो है ये रायशुमारी कहलाएगा। गोया रायशुमारी भी जो है राय दहिंदगान और किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास अक़लियत या किसी ख़ास तबके के लोगों का वो हक़ है जिसके ज़रिए वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करते हैं। जैसा कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक जब हिंदुस्तान तकसीम किया गया तो 1947 के अंदर जो है सलहट और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो है जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, यहाँ जो है अवाम से ये राय ली गई कि वो पाकिस्तान और भारत में से किसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं। तो अपनी उस राय के ज़रिए उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि वो मुस्तक़बिल के अंदर जो है वो किस रियासत के साथ इल्हाक करेंगे। ये जो अमल है इसको रायशुमारी कहा जाता है, लेकिन बाज़ का इन इस्तिलाहात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है जो सूबा सरहद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या सलहट के अंदर जो बुनियादी तौर पे रायशुमारी करवाई गई थी उसको यहाँ पे रेफरेंडम लिखा जाता है। तो ये इस्तिलाह जो है वो गलत आम हो चुकी है और अब आम तौर पे अक्सर टेक्स्ट बुक के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर जो है इसको रायशुमारी कहने की बजाय रेफरेंडम जो है या इस्तिस्बाब राय कहा जाता है, जबकि हकीकत में ये रायशुमारी थी। इस तरह मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो बुनियादी इदारा सलामती कौंसिल है उसने ये करारदाद मंजूर कर रखी है कि यहाँ पे रायशुमारी करवाई जाए और कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया जाए। इससे मुराद ये है कि कश्मीरी अवाम से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान और भारत में से किसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं। तो ये अमल जो है चूँकि एक सियासी अमल है, इसलिए इसको रायशुमारी का नाम जो है वो दिया जाता है। जहाँ तक रेफरेंडम का तल्लुक़ है तो दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर जो है रेफरेंडम के ऊपर जो है अमल दरामद जो है किया जाता है।
पाकिस्तान के अंदर भी 1984 और 2002 में जो है जनरल ज़िया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सदर के इंतखाब के लिए जो है वो रेफरेंडम का इनेकाद करवाया गया था। इसी तरह हमारे 1962 के आइन में ये शर्त रखी गई थी कि अगर कौमी असम्बली और सदर के दरमियान किसी कानूनी मसवदे की मंजूरी के बारे में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो फिर उन इख्तलाफात के हल के लिए रेफरेंडम का इनेकाद जो है करवाया जाएगा। लेकिन वो जो रेफरेंडम होगा उसमें अवाम जो है राय दहिंदगान जो थे उनके ज़रिए रेफरेंडम नहीं करवाया जाएगा, बल्कि जो बुनियादी जमहूरतों के 80,000 अरकान थे उनके ज़रिए रेफरेंडम के इनेकाद का जो था वो 1962 के आइन में असूल जो था वो शामिल किया गया था। रेफरेंडम का इनेकाद सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है। यहाँ अवाम का जो बुनियादी हक है उसमें जितनी भी कानून साजी होती है उसके ऊपर अवाम जो है वो अपनी राय का जो है इज़हार करते हैं और उसमें अवाम इस बात का फ़ैसला करते हैं कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो वहाँ पे दो तरह के रेफरेंडम होते हैं, एक लाजमी रेफरेंडम कहलाता है और एक अख्तियारी रेफरेंडम कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है उसके आइन में भी ये बात शामिल है कि वहाँ भी किसी आइन में तरमीम करने के लिए वहाँ पे रेफरेंडम का इनेकाद जो है वो करवाया जाता है। तो गोया मुख्तलिफ़ मुमालिक के अंदर जो है रेफरेंडम की जो इस्तिलाह है वो मुख्तलिफ़ एतबार से जो है वो की जाती है। बुनियादी तौर पे इन दोनों के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। एक बार फिर उसको सुन लीजिएगा कि रेफरेंडम के लिए उर्दू ज़बान में इस्तिस्वाब राय की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अवाम से ये राय ली जाती है कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 17वीं तरमीम हुई, फिर 18वीं तरमीम हुई, या इससे पहले 8वीं तरमीम एक बड़ी तरमीम हुई थी। अगर इनके बारे में अवाम से भी पूछा जाता, अवाम से भी राय ली जाती कि आपके ख़्याल में 18वीं तरमीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या 17वीं तरमीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो जो अमल है उसको रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय का नाम दिया जाना था। जहाँ तक रायशुमारी का तल्लुक़ है तो ये सियासी मसला है, सियासी मसाइल के हल के लिए इसका अमली शक्ल जो है दी जाती है। जैसा कश्मीर का इल्हाक एक सियासी मसला है, तो कश्मीरी अवाम से अगर ये पूछा जाए, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये करारदाद मंजूर कर रखी है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए वहाँ पे रायशुमारी करवाई जाए, प्लेबिसाइट को जो है अमली शक्ल दी जाए, तो फिर कश्मीरी अवाम जो फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक इसका अगर इल्हाक कर दिया जाता है तो फिर वो अमल जो है वो रायशुमारी कहलाएगा। इसमें भी अवाम येस और नो की शक्ल में जो है जवाब देते हैं। यानी अवाम से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो वो येस और नो की सूरत में जो है जवाब दे देते हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो जो सियासी मसाइल होते हैं या सियासी तनाज़ात होते हैं या किसी कौम के मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला होता है वो किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर दोनों इस्तिलाहात जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन बाज़ का जो है हमारे यहाँ जो है वो इसको आपस में जो है वो गड़बड़ कर दिया जाता है और मफ़हूम जो है वाज़ेह नहीं होता। उम्मीद है आपको इस वीडियो के सुनने के बाद जो है ये जो इबहाम है ये आपका ख़त्म हो गया होगा और आपको ये समझने में जो है यकीनन जो है वो आसानी पैदा होगी। यहाँ तक रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और मौजू के ऊपर जो है बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।